अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूकी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। दोस्तों, हम दुनिया की तरक्की पर अगर गौर करें तो हमें बेपनाह तरक्की दुनिया की नज़र आती है और तकरीबन रोज़ाना कुछ न कुछ नई ईजादात दुनिया में आ रही हैं। लेकिन हम एक ऐसे तालिब इल्म हैं, एक ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे इल्म के मतलाशी हैं कि जिन्होंने कभी गौर फिक्र नहीं किया इस कायनात पे, इन चीज़ों पर कि ये नित नई चीज़ें जो दुनिया में ईजाद हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे वो कौन सा ऐसा मोटिवेटेड ख्याल है कि जो इनको मजबूर कर रहा है कि ये दुनिया को दिन ब दिन खूबसूरत बनाए। तो हम गौर करते हैं, चाहे वो ऊंची ऊंची इमारत हो, चाहे वो नई नई गाड़ियां हों, चाहे वो नए नए मोबाइल्स हों, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो अली बाबा हो। तो अगर हम गौर करें कोलंबस को कि जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, उसको ख्याल आया कि मुझे इस जगह जाना चाहिए। यकीनन कोई इलाका मौजूद है। साथ वालों ने मना किया कि ये बहुत सर्द इलाका है, मगर कोलंबस के जहन में एक ही ख्याल था कि यकीनन यहाँ पर कोई नई दुनिया आबाद है। चुनांचे उसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। इसी तरह से हम राइट ब्रादरान को देखें, उन्होंने चील को देखा और सोचा कि इंसान भी इसी तरह से हवा में उड़ सकता है। उन्होंने कई तजर्बात के बाद जहाज़ ईजाद कर दिया। इसी तरह से हम एडिसन को देखें कि जिसने अंधेरे को देखकर सोचा कि इसको मैं रोशनी में किस तरह से तब्दील कर सकता हूँ, तो उसने एक ट्रेन के डब्बे में कई तजर्बात किए और उन तजर्बात के बाद उसने बल्ब को ईजाद किया। इसी तरह से हम ग्राम बेल को देखें कि जो सोचता था कि इंसान फासले पर रहकर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, राब्ता कर सकता है। चुनांचे उसने भी कई तजर्बात किए और उसने फ़ोन को ईजाद कर दिया। आइए अब इस नई दुनिया 21वीं सदी की जदीद ईजादात, जदीद प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें बिल गेट्स का नाम सबसे टॉप पर आता है कि जिसने कैलकुलेशन की बेस पर कई दफ़ा रिसर्च की और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि जिसको माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया गया, और ऐसा कंप्यूटर भी ईजाद किया कि जो इस प्रोग्राम को रन करता है। आज पूरी दुनिया को हम देखते हैं कि इन प्रोग्राम्स की मोहताज है। माइक्रोसॉफ्ट के बगैर हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। यकीनन इसके पीछे भी बिल गेट्स का एक ख्याल था। आइए चलते हैं अमेज़न के पीछे, अली बाबा को देखते हैं और दूसरी दराज मार्केट को देखते हैं, या अब्दुल सत्तारीदी को देखें। एक कपड़े का थान लेके कराची में दाखिल होते हैं और सोचते हैं, ख्याल आता है कि मैं एक बड़ा काम किस तरह से कर सकता हूँ, मैं लोगों के काम किस तरह से आता हूँ। चुनाचा वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के मालिक बन जाते हैं। ये सिर्फ एक ख्याल की ही ताकत थी कि जिसकी वजह से इन लोगों ने इतने बड़े काम कर लिए। इसलिए अगर आप इस बुक को रीड करें, जिसका मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, बिग थिंग बिग अचीवमेंट, मतलब ये हुआ कि अगर हम सब बड़ा सोचेंगे तो ही बड़ा काम कर सकेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटे ही काम करते रहेंगे। याद रखिए, इन तमाम ईजादात, तरक्की के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसान का वो ख्याल है कि जिसने उनको मोटिवेट किया, जिसने इनको पावरफुल बनाया और मजबूर कर दिया, और उन्होंने आज दुनिया को बदल कर रख दिया। ये सब चीज़ें जब ही मुमकिन हुई कि इंसान ने अपने ख्याल पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मगर एक ख्याल ज़रा इस तरह से भी सोचें कि इस दुनिया को मज़ीद तरक्की किस तरह से दी जा सकती है। उस पर भी अगर हम गौर व फिक्र कर लें तो हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।